पढ़े थे, है ना। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन बता के आपको फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट कर देंगे फिर से, है ना। दो क्वेश्चन आज फिर से आप कर लीजिए पिछले लॉजिक डायग्राम से। क्वेश्चन नोट कीजिए, तो लिखिए इन ईच केस, क्वेश्चन लिखिए फिर फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए, इन ईच केस identify the gate, in each case 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 identify the gate whose function is being simulated. In each case identify the gate whose function is being simulated. नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कर लिए। In each case identify the gate whose function is being simulated. क्वेश्चन नोट हो गया सबका? यस सर। यस सर। चलिए अब फिगर बनाते हैं। पहला नंबर नोट कीजिएगा, नंबर 1 देके अभी हम जो फिगर बना रहे हैं वो फिगर आप भी बनाइएगा। पहले पूरा देख लीजिए क्या है ये, उसके बाद बनाइएगा। अभी स्टार्टिंग से नहीं बनाइए, क्योंकि बीच में हमको करेक्शन करना पड़ेगा, तो हम करेक्शन कर देंगे। चलिए नोट कीजिए, तो ये पहला नंबर यहाँ पे आप इनपुट लिख दीजिए x, और यहाँ पे इनपुट लिख दीजिए y। ये पहला नंबर है, नोट कीजिए तो इसको। है ना, ये क्वेश्चन हो गया। हम साथ साथ इसका सॉल्यूशन, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो आवाज? हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या कोई? चलिए ये क्वेश्चन पहले नोट कीजिए, हम साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको करके बताते चलते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कर लिया है सब आदमी? यस सर। कर लिया है ना? बताएं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बताएं। यस सर, बताइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझिए, फिर अगला जो 2 क्वेश्चन देंगे वो आप खुद से करके बताइएगा। क्वेश्चन इसमें कह रहा था कि ये गेट पहचानिए कि कौन सा गेट दिया हुआ है ना, किस गेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यही आपको बताना है। आप कहेंगे सर यहाँ तो ये इजिली हम पता कर पा रहे हैं कि ये और गेट है और ये दोनों नॉट गेट है ना। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि ये गेट आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब यहाँ जो हम इनपुट देंगे, इनपुट और आउटपुट के बिहेवियर पे बताइए कि ये गेट किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए आपको हम समझा के बताते हैं। एक मिनट कंसंट्रेट कीजिएगा, बीच में कुछ मत बोलिए कोई भी आदमी। यहाँ x लिए हैं, एक फिर लाइनिंग दे दिए हम, ऐसे ही आपको लिखना है। अभी लिखिएगा नहीं, अभी सिर्फ सुनिए। x दे दिए, y दे दिए, और यहाँ पे दे दिए z। x y क्या है मेरा?
एक्स वाई क्या है? इनपुट। एक्स वाई क्या है बताइए कोई आदमी? इनपुट सर। इनपुट है। इनपुट। इनपुट है एक्स वाई। तो एक्स वाई दो वेरिएबल है तो चार कॉम्बिनेशन होता है, आप जानते हैं। पहला क्या होता है? 0 0। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? 0 1। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है? 1 0। ये लिए 1, ये लिए 0। और चौथा कॉम्बिनेशन क्या होता है? 1 1। 1 1। ये चौथा कॉम्बिनेशन है 1 1। आप चाहे तो इसको टेबल भी खींच सकते हैं। अब सही से बना लीजिएगा। ये पेन तो है नहीं कि हम अच्छा से खींच दें, जितना हो पा रहा है उतना हम कर दें। आप अच्छे से खींच लीजिएगा, ड्राइंग करना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिगर पे आइए। एक्स वाई दो इनपुट है तो चार कॉम्बिनेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 की पावर n के टर्म में होता है ना। तो चार इनपुट के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे पहले हम पास किए हैं 0 और यहाँ भी पास किए हैं 0। ये कौन सा गेट है? x के साथ आगे जुड़ा हुआ नॉट गेट। तो 0 को क्या कर देगा? ये 1 नॉट गेट। 1 कर देगा। ये भी 0 को 1 कर देगा। अब 1 1 इनपुट जा रहा है किस गेट में? और गेट में। और गेट में अगर 1 1 इनपुट जाता है तो बाहर क्या निकलता है? 1। हम कहने का मतलब ये हुआ कि जब 0 0 इनपुट प्रोड्यूस किए ना तो आउटपुट कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 लिख दिए। सेकंड बार में इनपुट क्या है? 0 और 1 है। तो 0 ऊपर में तो है ही है, यहाँ पे हम 1 प्रोड्यूस कर देते हैं। हटाइए इसको। यहाँ पे हम फिर 1 प्रोड्यूस करते हैं। 0 ले लिए, ये 1 ले लिए। 1 करेंगे तो इसका अपोजिट प्रोड्यूस करेगा। कितना प्रोड्यूस करेगा? ये 0। फिर 0 और 1 जाएगा और गेट में रिजल्ट कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये भी हो गया 1। फिर आप 1 0 प्रोड्यूस करेंगे। 1 1 0 प्रोड्यूस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। सिमिलर है, जो अभी पीछे करे थे वही है, सिर्फ टर्म चेंज कर रहा है। तो यहाँ हम डालते हैं 1 और यहाँ डालते हैं 0। तो 1 का जो नॉट गेट है ये इसको कर देगा 0। जो 0 का नॉट गेट है ये कर देगा इसको 1। तो 0 और 1 मिलके और गेट में होता है 1। तो ये हो जाएगा 1। फिर से नेक्स्ट है 1 1 प्रोड्यूस करना है। 1 1 प्रोड्यूस करना है तो यहाँ से हटा दीजिए इसको। यहाँ से ये भी चेंज हो जाएगा और यहाँ से ये भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा अभी देखिए। इनपुट डाल रहे हैं आप 1 1। तो ये 0 1 को फिर क्या करेगा? 0 कर देगा। जब और गेट में 0 0 डालते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ जब इनपुट डालेंगे 1 1 तो रिजल्ट हो जाएगा 0। ये इतना तक समझ में समझे कि नहीं समझे? किसी को दिक्कत है इतना तक समझने में जो अभी हम बताए हैं? किन्हीं को दिक्कत तो बताइए। सर नॉट गेट और एंड गेट के बीच में जो कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। नॉट गेट और एंड गेट के बीच में जो कर रहे हैं सोच बताइए। हाँ यहाँ ना ये एंड गेट नहीं है, ये है और गेट। आपका और गेट ये है और गेट। ये कंफ्यूजन नहीं लाइए, बार बार आपको पढ़ने के लिए। और गेट में क्या होता था? जब इनपुट 0 0 डालते थे तो और गेट 0 प्रोड्यूस करता था। फिर जब 0 1 डालते थे तो और गेट 1 निकालता था। फिर 1 0 देते थे तो 1 होता था और 1 1 और गेट में प्रोड्यूस करते थे, रिजल्ट 1 होता था। तो हम आपको समझाने के लिए क्या बताए थे कि अगर और गेट में एक भी इनपुट 1 होगा तो रिजल्ट उसका 1 होगा। बताए थे कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे इनपुट और गेट में क्या जा रहा है? 0 0 जा रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। अगर 0 1 प्रोड्यूस करेंगे, हम क्या बोले थे? अगर एक भी 1 होगा तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। अगर 0 1 देंगे तो ये 1 हो जाएगा। अगर 1 0 देंगे एक भी 1 तो फिर भी रिजल्ट 1 हो जाएगा। और जब दोनों 1 1 होगा फिर भी रिजल्ट इसका 1 हो जाएगा। यही चीज तो हम बता रहे हैं। ये इतना तक समझ गए जो हम बता रहे हैं? अभी सब आदमी समझे? किन्हीं को कंफ्यूजन तो बताइए। अभी आपका आंसर नहीं निकला है यहाँ तक। किन्हीं को कोई दिक्कत तो बताइए। नो सर। अच्छा अब यहाँ पे टेबल में ध्यान से देखिए।
ये टेबल में ध्यान से देखिए, जब 0 0 जा रहा है तो आउटपुट 1 निकल रहा है, जब 0 1 जा रहा है तो आउटपुट 1 निकल रहा है, 1 0 पे भी 1 है और 1 1 पे 0 है। किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए तो? NAND गेट सर। हाँ, NAND गेट। NAND गेट। बिल्कुल सही जवाब। ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ आप नीचे में लिख देंगे दिस गेट रिप्रेजेंट, हम सिर्फ नैंड लिख देते हैं, आप पूरा लिखिएगा, लिख दीजिएगा इसके जस्ट नीचे दिस गेट रिप्रेजेंट या दिस सर्किट रिप्रेजेंट नैंड गेट, दिस सर्किट रिप्रेजेंट नैंड गेट। कैसे समझे नैंड गेट है ये? क्योंकि नैंड गेट में क्या होता था, नैंड गेट में सेम था। आप ट्रूथ टेबल देख लीजिएगा, इसीलिए हम आपको बोलते थे कि ट्रूथ टेबल याद करने के लिए आप ट्रूथ टेबल देखिए, देखिए सेम सेम ट्रूथ टेबल बन गया, जैसा हम वहां पे पहले पढ़ाए हुए थे वैसा ही बन गया। तो ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन के नीचे में ये ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ट्रूथ टेबल के नीचे में लिख देंगे दिस सर्किट रिप्रेजेंट नैंड गेट, इतना लिख दीजिए। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको खुद से करके बताना है हमको जल्दी से। पहले इसको नोट कर लें। हो गया? हो गया सर। लिख लिए? यस सर। चलिए नेक्स्ट नंबर, दूसरा नंबर लिखिए। पहले हमको पूरा फिगर बनाने दीजिएगा, तब आप लोग नोट कीजिएगा, तो गड़बड़ होने का चांस ज्यादा होगा। लाइन वाइन बिल्कुल तुम लोग सीधा खींचना चाहिए, ये हमसे टेढ़ा हो जा रहा है, कर्सर इधर उधर भाग रहा है। तुम लोग बिल्कुल सीधा सीधा खींचना, ये मत समझना कि लाइन टेढ़ा ही होगी।
ये बनाइए तो, ये क्वेश्चन नंबर था 2। नीचे बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आप नोट कर सकते हैं दूसरा नंबर, साथ साथ बनाते भी जाएंगे। ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिए तो, इसका आंसर जल्दी से बताइए हमको कि कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो सेकंड नंबर भी है और थर्ड नंबर भी है। जल्दी से 2 मिनट में आंसर बताइए हमको। बताइए सेकंड नंबर कौन सा गेट रिप्रेजेंट हो रहा है। कोई आदमी बनाया है तो बताइए तो। नॉर गेट। पहला नॉर गेट है, दूसरा 2 नंबर। और कोई आदमी बताइए।
एक्स नॉट गेट। हाँ सही जवाब, सही आंसर है। हम जिनसे भी नहीं बन पा रहा है उनके लिए हम बना दे रहे हैं नीचे, और समझा भी दे रहे हैं। किन्हीं को अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भी हम समझा देते हैं। तो तुम लोग पूछते तो है नहीं, तुम लोग तो हो भारी गधा आदमी, समझ गए ना। समझ में आए चाहे नहीं आए, क्लास में तो हो नहीं कि हम पीट भी सके तुम लोग को, इसलिए हम खुद से रिपीट कर देते हैं। नहीं समझ में आता है किसी को पूछना चाहिए, है ना। कॉलेज में पैसा देते हो, फी जमा करते हो सीखने के लिए ना, कि सिर्फ ज्वाइन करके सोने के लिए, बात करने के लिए? बताइए, एक एक रुपया कमाने में हालत खराब हो जाता है गार्जियन का। इसलिए पैसा दिए हो तो उसका यूटिलाइज करो। चलिए देखिए, तो दूसरा नंबर जिनको भी समझ में नहीं आया, एक मिनट देखिए। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे पहला दो इनपुट है, एक्स वाई इनपुट है और आउटपुट बाहर निकल रहा है जेड, इसीलिए हम ये टेबल बना लिए। ये एक्स वाई इनपुट कर दिए और ये जेड आउटपुट निकल गया। दो अगर इनपुट है तो चार कॉम्बिनेशन बनता है, 0 0 0 1 1 0 और 1, चार कॉम्बिनेशन ले लिए। चलिए पहले 0 0 हम प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ भी 0 डाल दिए और यहाँ भी 0 डाल दिए, है ना। तो ये 0 यहाँ नॉट लगा हुआ है तो ये 1 जाएगा। तो पहले इस गेट में क्या इनपुट गया, ये 0 गया और 1 गया। ये कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट में 0 1 जाता है, एक भी 0 जाता है तो उसको 0 कर देता है, ठीक है। फिर देखिए नीचे, ये यहाँ से ये दूसरा वाला गेट है, इसमें 0 यहाँ से आया लेकिन नॉट लगा हुआ है तो 0 को 1 कर देगा। और फिर ये y गया हुआ, लेकिन y नॉट गेट से पहले गया हुआ, कहने का मतलब ये 0 प्रोड्यूस हुआ है। 0 1 मिलके और गेट क्या देगा, और एंड गेट क्या देगा, एंड गेट में एक भी 0 तो रिजल्ट भी 0। अब 0 0 किस गेट के अंदर में जा रहा है, और गेट के अंदर में। और गेट में अगर दोनों 0 होगा तो रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। कहने का मतलब 0 0 पे आउटपुट 0 आ रहा था। सेकेंड नंबर देखिए क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 0 और 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 0 1 प्रोड्यूस करेंगे, 0 और 1 प्रोड्यूस करेंगे तो ये 1 जो है आगे चल के नॉट गेट लगा हुआ है जिसको कर देगा 0। अब 0 0 एंड गेट में गया तो रिजल्ट हो जाएगा 0 आपका। फिर नीचे वाले गेट में आते हैं, 0 नॉट गेट लगा हुआ तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन y जो है ये 1 गया हुआ तो y डायरेक्टली गया हुआ, नॉट गेट तो है नहीं नीचे वाले गेट में, तो y यहाँ से हट के हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब 1 1 जा रहा है किस गेट में, एंड गेट में। अगर एंड गेट में एक दोनों 1 जाएगा तभी रिजल्ट 1 होगा, एक भी 0 तो रिजल्ट 0। जब दोनों इनपुट 1 तो एंड गेट में रिजल्ट 1 होता है ना। अब ये और गेट में क्या क्या जा रहा है, 0 1 जा रहा है और गेट में। जब और गेट में 0 1 रिजल्ट प्रोड्यूस होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आप आइए और रिजल्ट में क्या डाल दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए रिजल्ट में 1। अब देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 1 0 है तो 0 1 पे जो इनपुट दे रहा है ना वही 1 0 पे भी देगा। आप करके देख लीजिएगा, जैसे अभी हम कर रहे थे तो ये 1 ही आने वाला है ना। ये आप करके देख लीजिएगा, आप चेक कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। अब नेक्स्ट इनपुट है 1 1, तो हम इसके लिए अब चेक कर ले रहे हैं 1 1 के। सब पहले हम हटा देते हैं पिछले वाला, तब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट इनपुट हम डालते हैं 1 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो ये नॉट गेट लगा हुआ है, फिर ये कर देगा 0। अब इस एंड गेट में क्या जा रहा है, 1 0 1 0 मिलके क्या हो जाएगा, एक भी 0 तो एंड गेट 0 रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। फिर ये 1 है लेकिन आगे नॉट लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 0। ये 1 है डायरेक्टली गया हुआ तो ये हो जाएगा 1। 0 और 1 जाएगा एंड गेट में तो रिजल्ट क्या होगा, 0 0 और 0 जाएगा और गेट में रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। मतलब 1 1 पे आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखिए ये जो टेबल है ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ध्यान होगा
हम एक बात आपको बताए हुए थे। क्या बात बताए हुए थे? एक गेट के बारे में बताए थे जहां पे अगर सेम सेम इनपुट होगा तो रिजल्ट उसका 0 हो जाएगा, और जहां इनपुट डिफर करेगा वहां 1 हो जाएगा। कौन सा गेट था ऐसा? बताइए कोई आदमी। जहां एक्सऑर सेम गेट सेम सर। इनपुट वहां पे, जहां सेम सेम इंक्लूसिव वहां ऑफ पे एक्सऑर 0 गेट। आएगा, डिफर करेगा वहां पे 1। कौन सा गेट? एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस सर्किट रिप्रेजेंट द एक्सऑर गेट, जिसको आप एक्सक्लूसिव और भी लिख सकते हैं। ये एक्सऑर हो गया है ना, एक्सऑर गेट। ये सेकंड नंबर आपका हो गया। ठीक है, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन तो बताइए। सेकंड नंबर में किन्हीं को कहीं से कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ गया तो तीसरे नंबर का आंसर बताइए, कोई आदमी बनाए हैं तो। पहले सेकंड नंबर नोट कर लीजिए जो आदमी नहीं बनाए हैं, और जो बना लिए हैं वो तीसरे का आंसर बताइए, थर्ड नंबर का। नॉर गेट सर। सेकंड वाला नॉर गेट है, थर्ड नंबर नॉर गेट है, नॉर गेट नहीं होगा। यस सर। बना और किन्हीं से बना कि नहीं? देखिए नहीं बना तो यहाँ पे देखिए, पहला इनपुट क्या प्रोड्यूस करेंगे? 0। x के बदले 0 और y के बदले भी 0। अब इस गेट में देखिए, ये जो एंड गेट है ना, एंड नहीं है, ये नैंड गेट है। ये एंड है और आगे एक नॉट लगा हुआ है ना, 0 लगा देते हैं तो नॉट गेट हो जाता है। तो एंड गेट प्लस नॉट गेट नैंड गेट है ना। ये भी एंड गेट प्लस नॉट गेट नैंड गेट है। इसमें दो बार x जा रहा है। 2 इनपुट तो है, क्योंकि 2 इनपुट एंड गेट के अंदर में 2 इनपुट जाना चाहिए। 2 इनपुट तो है लेकिन सिमिलर इनपुट है, कहने का मतलब x ही 2 टाइम गया हुआ है, तो ये 0 0 प्रोड्यूस हो जाएगा। 0 0 प्रोड्यूस होगा तो एंड क्या करेगा? 0 0 को 0 और फिर नॉट गेट लगा हुआ है तो ये 1 कर देगा। सिमिलरली ये भी 0 और ये भी 0 प्रोड्यूस हो रहा है नैंड गेट में। बाहर रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो ये एंड गेट में 1 1 जाएगा तो रिजल्ट बाहर आ गया 1। तो ये 1 हम नोट कर दिए। नेक्स्ट नंबर में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 प्रोड्यूस करते हैं। x तो 0 है लेकिन y का वैल्यू 1 प्रोड्यूस करते हैं। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से डाल देंगे 1। तो ये डबल टाइम है तो 1 1 1 1 जाएगा एंड गेट में, तो 1 1 का फिर नॉट लगा हुआ है तो ये कर देगा 0। अब इस वाले गेट में क्या जा रहा है? 1 0। और एंड गेट के अंदर में अगर एक भी 0 होगा तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? एंड गेट के अंदर में अगर एक भी 0 होगा तो रिजल्ट आपका हो जाएगा 0। ये 1 हटा दीजिए। नेक्स्ट नंबर क्या है? 1 0 सिमिलर ही है। जैसे 0 1 पे 0 हो रहा था तो 1 0 पे भी निकालेंगे तो आपका 0 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर है आपका 1 1। यहाँ पे हम 1 कर देते हैं तो यहाँ भी आपका 1 प्रोड्यूस होगा ना। इसको पहले हम रिमूव कर दूँ, ये कंफ्यूजन कर देगा।
देखिए 1 1 प्रोड्यूस कीजिएगा एंड गेट में तो रिजल्ट 1 होगा, लेकिन चूंकि नॉट लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, इसको 0 कर देगा। अब 0 0 एंड गेट में जाएगा, रिजल्ट कितना हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। बताइए तो कौन सा गेट का आउटपुट दिखा रहा है ये? 0 कौन सा गेट है? नॉर गेट का। नॉर गेट है ये। नॉर गेट है, बताइए तो। डरना नहीं है, यस सर, अगर है तो। नॉर गेट है सर। नॉर गेट है कंफर्म? यस सर, नॉर गेट। निखिल राज बताइए तो क्या कौन सा गेट है? नॉर गेट सर। नॉर गेट है। और गेट में क्या होता है, और का जस्ट अपोजिट नॉर गेट है। और गेट में क्या होता है, अगर एक भी 1 तो रिजल्ट 1, तो इस तीनों केस में एक भी 1 तो रिजल्ट 1 आ जाता है ना। 0 0 के केस में 0 आता है। और गेट में उसका जस्ट रिवर्स है ये, 0 0 के केस में 1 है, बाकी तीनों केस में 0 है। तो ये गेट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर गेट। तो लिख लीजिएगा दिस सर्किट रिप्रेजेंट द नॉर गेट। दिस सर्किट रिप्रेजेंट द नॉर गेट, ये नॉर लिख लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। दिस सर्किट रिप्रेजेंट द नॉर गेट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पहले नोट कीजिए इसको। हो गया सर। सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर यहाँ से नहीं, मतलब क्वेश्चन का टाइप हम चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिएगा राइट बुलियन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन लिखिए राइट बुलियन एक्सप्रेशन, राइट बुलियन एक्सप्रेशन, राइट बुलियन एक्सप्रेशन corresponding to the right boolean expression corresponding to the right boolean expression corresponding to the following logic circuit, corresponding to the following logic circuit, corresponding to the following logic circuit। लिखने के बाद क्वेश्चन नोट कीजिएगा। ये हम फिगर बना रहे हैं। आपका काम क्या है, आपका काम है इसका एक्सप्रेशन लिखना, बुलियन एक्सप्रेशन लिखना। एक क्वेश्चन हम बता देंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद से बनाइए।
ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। तीन नंबर क्वेश्चन लिखो। चलिए बनाइए तो तीन क्वेश्चन। ये तीन पहले नोट कीजिए, फिर चौथा पांचवा भी लिख देते हैं, 5 क्वेश्चन दे देते हैं। ये तीन पहले नोट कीजिए तो समझ में जल्दी से हो जाएगा, तो बता दीजिएगा हमको।
सर। हो गया? हो गया सबका? नो सर। बताएं आगे? बहुत टाइम। यस सर। चलिए पहले इस 3 को बता देते हैं, फिर इसके आगे 2 और क्वेश्चन हम बता देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट से शुरू करके राइट की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये कौन सा गेट? एंड गेट। एंड गेट में क्या इनपुट जा रहा है? x1 और x2 जा रहा है। तो यहाँ से एंड गेट से बाहर एंड गेट क्या करके निकालता है? डॉट ऑपरेटर यूज करके निकालता है। तो ये हो जाएगा x1 x2। नोट भी करते जाइएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। फिर उसके आगे क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है। तो इसके बाहर क्या निकलेगा? ये निकलेगा x1 x2 का होल कॉम्प्लीमेंट, या ब्रैकेट में करके भी आप कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये कौन सा गेट है? और गेट। और गेट के अंदर में क्या जा रहा है? एक तो जा रहा है x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट, एक इनपुट क्या जा रहा है? x3 जा रहा है। और गेट क्या करता है? ऐड कर देता है ना। तो ये हो जाएगा आपका x1 x2 का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस x3। ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है? डॉट कर देता है। एंड गेट में क्या क्या इनपुट जा रहा है? एक तो ये पूरा जा रहा है, नेक्स्ट नंबर नीचे से क्या आ रहा है? x4 आ रहा है। तो हम डायरेक्टली अब आउटपुट लिख देंगे z इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि नहीं तो लेंदी हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो x1 x2 का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस x3, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर से डॉट है तो डॉट लगा दीजिए, नहीं भी लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट डॉट ही होता है। नेक्स्ट क्या जा रहा है? इनपुट। नेक्स्ट जा रहा है x4, तो ये आपका हो जाएगा x4 इंटू में करके। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। नहीं किसी को समझ में आया है तो उनके लिए सेकंड क्वेश्चन है। फिर से देखिए यहाँ पे b और c जा रहा है, किस गेट के अंदर में? और गेट के अंदर में। और गेट क्या करता है? प्लस कर देता है। तो ये हो जाएगा b प्लस c। फिर इससे आगे आएंगे तो नॉट गेट लगाया हुआ है। नॉट गेट क्या करेगा? नॉट गेट करेगा b कॉम्प्लीमेंट प्लस c होल कॉम्प्लीमेंट कर देगा ये। अब ये किस में जा रहा है? एंड गेट में जा रहा है। ये जा रहा है और ए भी जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू, ब्रैकेट में कर देते हैं, इंटू b प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी लिख दीजिए और ऊपर से ये कॉम्प्लीमेंट लगा दिए और ये कर दिए हम क्लोज। तो ये जरा गया इसमें। अब इस गेट के अंदर में ये जो एंड गेट है उसमें एक तो ये जा रहा है, नीचे से क्या जा रहा है? डी जा रहा है इनपुट। तो हम लिख देंगे z इज इक्वल टू a इंटू डी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट
और इनटू में टी। डी आप यूं भी चाहे तो यूं भी कर सकते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ भी ब्रैकेट लगा दीजिए। नहीं भी लगाएंगे चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट नंबर देखिए, ये और गेट है, और गेट के साथ ये नॉट गेट लगाया हुआ है। इस गेट में क्या क्या इनपुट जा रहा है, एक्स जा रहा है, और वाई जो है ना ये कॉमन जा रहा है, ये पहले गेट में भी जा रहा है, इस गेट में भी जा रहा है। तो अगर हम इस गेट की बात करेंगे तो एक्स वाई जा रहा है किस गेट में, नॉर गेट में। तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर से इस गेट में हम बात करेंगे तो ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। क्या क्या इनपुट जा रहा है, वाई जा रहा है और जेड जा रहा है। तो आप लिखेंगे वाई जेड का होल कॉम्प्लीमेंट। नैंड गेट किसका अपोजिट होता है, एंड गेट का। एंड गेट डॉट करता है और नैंड के लिए हम कॉम्प्लीमेंट लगा दिए। अब ये दोनों किस गेट में जा रहा है, एंड गेट में जा रहा है। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन कर देता है। मल्टीप्लिकेशन करता है तो कुछ इस तरीके से आप ब्रैकेट में करके लिख लीजिए। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, और फिर इनटू में हो जाएगा वाई वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये नोट कर लीजिए, दो क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए। जैसे जैसे आप लिखे हैं लाइन के सामने वैसे ही आपको नोट भी करना है। एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाइएगा, जैसे हम लिखे हैं वैसे ही आप भी नोट कीजिए। सर बी नंबर में हाँ वो जो सर मतलब एंड गेट में इंटर किया तो वहाँ ए इंटू बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट ना होगा। देखिए कहाँ पे, यहाँ यहाँ पे फर्स्ट में, यहाँ सर, यस सर। ये पूरा पे कॉम्प्लीमेंट होगा ना, ये पूरा पे। तो मिस्टेक से हो गया था, वो बाय मिस्टेक हो गया था, ऐसे पूरा होगा। कर लिए नोट। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, फोर्थ नंबर। नंबर
डी नंबर एक और लास्ट में देखते हैं। डी नंबर में चलिए बनाइए तो जल्दी से इसको, जल्दी से 1 मिनट के अंदर बनाइए। सर नीचे वाला लाइनिंग का नेम नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे इनपुट नहीं दिया ना, यहाँ जेड होगा। देखिए हम साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको बता दें। डी नंबर में देखिए ये एंड गेट है, एंड गेट के अंदर में x1 x2 जा रहा है, तो ये आपका रिजल्ट बाहर क्या निकलेगा, ये निकलेगा x1 डॉट x2 डॉट, नहीं भी लिखेंगे तो चलता है और लिखना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, x1 x2 ठीक है। फिर ये और गेट है, और गेट के अंदर में क्या क्या आ रहा है, एक और नीचे एंड गेट है, ऐसे एंड गेट में जा रहा है x1 और x3 जा रहा है और बाहर कंप्लीमेंट भी लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा x1 x3 का होल कंप्लीमेंट। अब ये देखिए और गेट है, और गेट प्लस कर देगा, प्लस करेगा तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस 1 x3 का होल कंप्लीमेंट, x1 x3 का होल कंप्लीमेंट है ना। और ये नीचे फिर क्या आ रहा है, x3 आ रहा है लेकिन नॉट गेट लग गया है, तो ये है x3 का कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो ये सारा हो जाएगा और x2 उसमें इंटू कर देंगे आप क्या, x1 x2 हाँ x1 x2 प्लस x1 x3 का प्लस x1 x3 x1 x3 होल कंप्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इनटू में इंटू x3 का कंप्लीमेंट, x3 का होल कंप्लीमेंट, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट आइए यहाँ पे ई नंबर में XY जा रहा है एंड गेट के अंदर में, बाहर में नॉट भी लगाया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा XY का होल कंप्लीमेंट। अब ये देखिए और गेट है, और गेट में क्या क्या इनपुट जा रहा है, जेड का कंप्लीमेंट जा रहा है ना, ये जेड नॉट गेट लगाया हुआ जेड का कंप्लीमेंट जा रहा है, और क्या जा रहा है x जा रहा है, तो ये बाहर क्या निकलेगा, और गेट प्लस कर देता है, तो जेड कंप्लीमेंट प्लस x किस गेट में जा रहा है, और गेट में, और गेट क्या करता है प्लस कर देता है, क्या आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा xy का होल कंप्लीमेंट प्लस प्लस आगे z कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट प्लस z कंप्लीमेंट
है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं भी स्टूडेंट को कोई भी चीज समझने में दिक्कत हुआ है तो बताइए। ये लॉजिक गेट जो पढ़ाए थे ये अब कंप्लीट हो गया। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, यहाँ से फिर हम क्वेश्चन करे थे। पहला टाइप का क्वेश्चन था, उसमें क्या था, पहले टाइप के क्वेश्चन में था एक्सप्रेशन दिया हुआ था, आपको गेट बनाना था। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आज हम करवाए, उसमें गेट को पहचानना था कि इसका आउटपुट जो आ रहा है वो किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा टाइप क्या बताए कि गेट बना हुआ है, आपको आउटपुट लिखना है। ये नोट कर लीजिए, 3 टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में। यूनिवर्सल गेट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या सर आप लोग सर बोले थे कल या आज में नोटिफिकेशन चलेगा, कॉलेज ऑफलाइन कब से चलेगा? नहीं है अभी तक। क्या बोला राघव, क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं कि कल सर बोले थे लोग कि अब कल या आज में नोटिफिकेशन चलेगा, कब तक कॉलेज ऑफलाइन होगा, लेकिन अभी तक नहीं है। आज मिल जाएगा, अभी पंकज सर का क्लास होगा ना, पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए नोट कर लिए। सर तो इसमें वो नहीं लिखेंगे एक्स वाई जेड? क्या नहीं लिखेंगे सौरभ? नहीं सर, माही बोल रहे हैं बोले नहीं सर, वो जो जैसे कि x1 x2 जैसे इनपुट करा हाँ। पर नहीं लिखेंगे। हाँ, इनपुट तो हम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड हो, ए बी सी डी हो, x1 x2 हो, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेम में कोई दिक्कत नहीं है, नाम कुछ भी रख सकते हो। इनपुट का नेम, इनपुट वेरिएबल होता है, वेरिएबल का नेम तो कुछ भी ले सकते हैं। और कोई दिक्कत? नोट हो गया ना सबका? पिछले बार नहीं सर, पिछले क्वेश्चन लोग पूछते थे कि कौन सा अथी है। क्या माहिर, क्या बोल रहे हो? पिछले वाले क्वेश्चन में सर ट्रूथ टेबल का बात कर रहा है सर, ट्रूथ टेबल इसमें नहीं ना बनेगा। ट्रूथ टेबल काहे बनेगा इसमें? इसमें तो कह रहा है सिर्फ बुलियन एक्सप्रेशन लिखने के लिए। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ था, बुलियन एक्सप्रेशन लिखिए, इसमें गेट थोड़ी पहचानना। या ट्रूथ टेबल कहाँ कह रहा है बनाने के लिए? सर कल एक ठीक है क्वेश्चन सर, था यही सर जिसमें confirm 3। हाँ बोलो सौरभ, सुन रहे हैं हम। सर बोल रहे थे ना सर कि कल मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें हम 3 आउटपुट लेके कर रहे थे सर, वो वाला समझाते सर, आज बोले थे समझाने के लिए। अच्छा, एक्स वाई जेड 3 इनपुट लेके करते हैं तो उसमें 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। अभी टाइम ओवर हो गया, हम कल एक क्वेश्चन लेके बता देंगे, 8 उसमें लेना पड़ेगा। कल हम बता देंगे, कल के क्लास में शुरू में ही बोलते हैं ना, टाइम ओवर हो गया है सर, दूसरे सर वेट कर रहे हैं ना, कल हम बता देंगे। आप इतना नोट कर लीजिए, सब आदमी कर लिए नोट? अरे नोट हो गया है? यस सर, चलिए, हो गया है सर। हाँ चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास आपका होगा पंकज सर का, आप ज्वाइन कीजिएगा। हाँ सर।